बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। चुनाव के प्रत्याशी रामनिवास रावत जी, आपके जांचे परखे नेता, विकास को लेकर के जिनने बड़ा निर्णय किया, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हमारे पूर्व विधायक और विधानसभा प्रभारी चुनाव की दृष्टि से श्रीमान नरेंद्र बिरथरे जी, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र भाई का। नाम तो बहुत सारे, हमारी एक और विधायक सरला बहन जी, कहाँ है सरला जी? जोरदार ताली बजाए। सरला जी जाना नहीं, चुनाव तक यही रहना, अपने क्षेत्र में घूमते हुए। हमने लाडली बहनों के लिए एक बड़ी बहन अपनी दे दी है यहीं पे चुनाव के लिए, लगातार काम करेगी पूरे क्षेत्र के लिए। अजब सिंह कुशवाहा जी, जोरदार अभिनंदन कुशवाहा जी के लिए। कहाँ है कुशवाहा जी? वाह अजब भाई, जोरदार अभिनंदन आपका। राकेश मवई जी पूर्व विधायक, अजब सिंह जी भी पूर्व विधायक और राकेश मवई जी भी पूर्व विधायक। रमेश खटीक जी कहाँ है? जोरदार तालियां खटीक जी के लिए भी। नाम तो बहुत सारे, लोकेन जी है, विजय दुबे जी है, महावीर सिसोदिया जी है, अशोक गर्ग जी है। सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। बहुत सारे नाम को छूट जाएंगे, बाद में नाराजगी होगी। यहाँ दीपावली का पावन प्रसंग है और हम सबका सौभाग्य है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और ये देव उत्थान एकादशी आने वाली। ये दोनों देवता अपने इस समय में देव सोनी 11 से देव उठनी 11 तक एक दूसरे को राजपाट दे देते हैं। अभी ये अपने बाबा महादेव के हाथ में है, वो 11 तारीख से विष्णु भगवान के हाथ में चले जाएगी दुनिया की सत्ता। क्या क्या दुनिया है, कैसे आनंद है। आज अपने इस गोरस स्थान पर पहले बाबा रामदेवरा की जय जयकार कर लो। बोले बाबा रामदेवरा महाराज की, बड़ा देव महाराज की। यहाँ देवनारायण भगवान की जयकारा भी करना चाहिए। बोले देवनारायण भगवान की, तेजाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गोवर्धन भगवान की, गौ माता की। 1, 2, 3 कैसे त्योहार मनाने में हमको आनंद आता है और हमारे विरोधियों को ऐसा लगता है उनके छाती पे सांप लौट रहा, उनको नींद नहीं आती है। भगवान उनके क्या भाव है उनका। हमने जब से घोषणा की है कि हमारे त्योहार मने तो समाज पूरा मनाए, तो सरकार दूर क्यों रहना चाहिए? सरकार जैसे घी पे रोटी लगाते हैं, रोटी पे घी लगाते हैं, सरकार ऐसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हमारा आनंद है तो हम लेंगे, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम सरकार से बाहर हो, ऐसे कर्म रहोगे तो जिंदगी भर नहीं आएगी सरकार, ऐसे ही रोते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं। अरे गौ माता की पूजा कर रहे, अपने देवी देवताओं को मान रहे। अरे कितना बड़ा काम करा भगवान कृष्ण ने उस समय। ये आज की दिशा के लिए भी बड़ा महत्व का मुद्दा है। गोवर्धन पर्वत को उठाया तो गोवर्धन पर्वत उठा करके संदेश क्या दिया? ये नदी, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, हरियाली, ये सबके कारण से वर्षा ऋतु होती है। ये परमात्मा की कृपा है। आज भी जहां जंगल होते हैं वहां वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन इंद्र भगवान को घमंड आ गया। उनका घमंड तोड़ने का काम गोवर्धनधारी अपने गोपाल कृष्ण ने किया है। ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये अपने बाल बाल संघ के साथ आपसे तो विशेष प्रेम है। ये गोरस की धरती पे अगर मैं चुनाव की बात करूंगा तो कृष्ण भगवान के उस काल से आज तक जो बाल बाल छोड़ के गए वही तो बैठे सबके सब सामने, इसके अलावा और कौन है? ये गोरस की धरती का वो इतिहास जीवंत करने वाले नंद बाबा बरसाना गोकुल से निकल करके 1 लाख गोवंश को लेकर के, जो गोवंश यहाँ गोपाल कृष्ण लेकर आते थे, ये जीते जी गोपाल कृष्ण उनके आनंद के लिए अपना जीवन खोल कर गए। कितनी पीढ़ियां चली गई होगी,
कितना प्रकार का समय निकल गया, लेकिन आज भी उस संस्कृति को मानने वाले गौ माता के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवता को पूजने वाले ये देवमार्गी लोग हैं। क्या माताएं, क्या बहनें, हमारे लिए गौ माता का संस्कार अद्भुत होता है। इसलिए हमारा दिवाली होगी सबकी, उनकी भी होगी जो तिजोरी में नोट गिनते हैं, लेकिन ये हमारी तो दुनिया गौ माता के साथ शुरू होती है और गौ माता के साथ ही खत्म होती है। वेद वाक्य में कहा है, गावो विश्वस्य मातरम्, जो एक माँ होती है हमको जन्म देती, लेकिन ये गौ माता है जो जगत जननी है, सब चराचर जगत के लिए अपना पूरा जीवन देती। कोई इसकी तुलना नहीं हो सकती। दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अपने बच्चे के अलावा समूची मानव संस्कृति के लिए अपने खून को दूध बना करके उसका भी जीवन धन्य करे। ये एक ही माता हो सकती, गौ माता। कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसकी कोई तुलना भी नहीं हो सकती। और हम तो भारत वाले और भाग्यशाली हैं। दुनिया में यद्यपि कितने देश है, 200 से ज्यादा देश, लेकिन 200 से ज्यादा देश में अगर दूध की बात आएगी तो सबदूर गौ माता ही याद आएगी। गौ माता की कोई होड़ नहीं, कोई उससे तुलना नहीं हो सकती। लेकिन गौ माता में भी आप तो और भाग्यशाली हैं। ये गिर के माध्यम से नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने सही कहा है कि ब्राजील में हमारी दो-चार गैया गई और उनने वहां का पूरा नक्शा बदल दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला देश बन गया है ब्राजील। उसके पीछे जड़ में जाओ तो गिर माता अपनी वहां तक गई और दुनिया बदल गई। जब वो 2 गाय बदलती थी दुनिया, तो यहाँ तो 2-3 लाख गायियां है। जोरदार अभिनंदन करो, हम पूरे देश की तकदीर बदलेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपके बीच कुछ बात बताना चाहूंगा। चुनाव की बेला और कांग्रेस के लोग भी वोट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो वोट मांगते हैं, जो बात कहते हैं, जोरदार अभिनंदन करो रामनिवास रावत जी का, जिनने कहा मैं विकास चाहता हूं। विकास के कारण से इस पूरे पिछड़े क्षेत्र का भला करना चाहता हूं। इतना अच्छा पवित्र भाव है, इतने बड़े नेता, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए जीते हुए विधानसभा की सीट को लात मार के आए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ये हमारी पार्टी। और एक वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा है कि भाई चुनाव तो होते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को उनने अपने लोगों को नसीहत दी। उनने कहा ये झूठे वादे मत करा करो, झूठे वादे कर लेते तुम फंसा देते, वो पूरे होते ही नहीं है। ये हम नहीं करे, कांग्रेस के नेता करे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी भाषा में बोल रहे हैं। अब बताओ, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही अपनी पार्टी की गलती को सबके बीच स्वीकारे, इससे बड़ा कोई बात हो सकती है क्या? ये होना चाहिए हमारे लोकतंत्र में। यशस्वी प्रधानमंत्री का एक तरफ व्यक्तित्व है और एक कांग्रेस के नेता जो बोल रहे थे खटाखट 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 नोट देंगे। अरे काका जी, तुम्हारे घर की जमानत तो करा लो, बहुत सारे मुकदमे बने हुए हैं, अपने पे खुद पे मुकदमे बने हुए। बेईमानी से पैसा लूट लूट के कहां ले गए। लेकिन आज बदलते दौर में मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, एक तरफ उज्जवल धवल छवि वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं। हमने कहा किसानों को 6-6 हजार रुपया साल देंगे। मोदी जी ने कहा, बोलो आए कि नहीं, हाथ में हाथ खड़े करके बताओ जिन जिन के खाते में आ रहे हैं। ये है मोदी जी, जोरदार ताली बजा के बताओ। और हमारी सरकार ने भी कहा कि हमारे द्वारा भी 6,000 दिए जाएंगे, 6 हमारे 6 उनके। अरे सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर होना चाहिए, ये हमारी नीति है, हमारा भाव है। ये माता बहनें बैठी है। हमने कहा लाडली बहनों के लिए
ये कह रहे थे चुनाव बाद बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हमने कहा 1000 कम पड़ रहा है, 250 और जोड़ दो, 1250 रुपया आपको दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार अभिनंदन करो तो बताओ। और इसके अलावा भी ये सहरिया बहनें बैठी होगी, सहरिया बहनों को 1500 रुपया महीना वो भी जारी है अपने द्वारा सरकार के माध्यम से। अरे हमारी सरकार तो जियो और जीने दो के आधार पे अपना दर्शन लेके चलती है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं, मानवता के लिए एक दूसरे के सुख दुख में ये त्योहार क्या सिखाते हैं अपने को? ये त्योहार भगवान राम को याद दिलाते हैं। जिस भगवान राम के काल में रावण जैसे महाबलशाली से भी लड़ने के लिए राम भगवान तो राजा थे, वो भरत से बोलते तो सेना आ जाती, रावण से लड़ने के लिए तो सेना चाहिए थी, हथियार चाहिए थे। लेकिन समाज पे भरोसा था भगवान राम को, तो अपने संग भालू, बंदर, वानर जो भी मिले सबके साथ रावण जैसी महाशक्ति से लड़कर के भी उसको भी धराशायी करने का काम अगर किसी ने किया, भगवान राम ने किया। समाज की ताकत होती है ऐसी, इसलिए समाज की ताकत के भरोसे पे भगवान राम ने कामता नाम के ऊपर अयोध्या छोड़ने के बाद 11 साल गुजार करके जीवन की नई दृष्टि दी। और ऐसे ही भगवान गोपाल कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन नाथ भगवान को उठा करके एक नई सृष्टि की रचना करी, नया विश्वास बनाया। हमारा ये गोवर्धन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आप चिंता मत करना, हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया है अभी आदिवासियों को भला करने के लिए। तुलसन पाल जी जोरदार ताली बजाओ, ये हमारा भाव है। तुलसन पाल जी, सहरिया आदिवासी विकास बोर्ड अगर किसी ने बनाया तो पहले किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जोरदार अभिनंदन करो। कोई कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं बनाया। और तो और मकान बनाने के लिए कितनी बड़ी बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री का खुद का मकान नहीं है, लेकिन 4 करोड़ गरीबों के मकान बना के देने का काम अगर उन्होंने किया है, ये हमारी पार्टी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन कितने प्रकार से कोई लाभ देता है, एक बात हो तो बताएं। सीताराम आदिवासी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं सीताराम जी। आदिवासी वोट बनाने के लिए हमने कहा सीताराम जी आपको अध्यक्ष बना दे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुलसन पाल जी के साथ काम करूंगा, आप तो केवल मेरे क्षेत्र का विचार कर लेना, मैं और वो मिलकर के सबके साथ हम मेहनत करेंगे, राम निवास जी का साथ देंगे। जोरदार अभिनंदन करो दोनों नेताओं के लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यह हमारी आदिवासियों के बीच अपने भावनाओं का प्रकटीकरण। आज विकास के मामले में जब आपको ध्यान में पहले चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी थी, जो जो मांगा क्षेत्र ने वो सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन जैसे कांग्रेस के नेताओं ने कहा, खुद ही उन्होंने कहा कि हम झूठ बोलते, बेईमानी करते, और इसीलिए आज 20 साल के आसपास लगातार मध्य प्रदेश से तो बाहर है ही, देश से भी तीसरी बार बाहर हो गए। हालत ऐसी हुई है हरियाणा में तो जो पटका ऐसा धोबी पाट मटका के पता ही नहीं चला कहां गई कांग्रेस, वो कहां गए कांग्रेस वाले। अगली बात इंदौर की, जहां पर इंदौर में बवाल के मामले में पुलिस का एक्शन सामने आया है। उड़दंग करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पटाखा फोड़ने को लेकर पूरा विवाद हुआ था।